नमस्ते। इस वक्त हमारे साथ में जाले के विधायक और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री है। इनसे जानेंगे मतदाता प्रारूप के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं। मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसके 326 अनुच्छेद इसका परमिशन देता है। 326 अनुच्छेद कहता है कि जो भारत के नागरिक होंगे वही भारत में मतदान करेंगे, और इस नाते समय समय पर चुनाव आयोग मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम करता रहा है। और विपक्ष के साथी समझ में नहीं आ रहा है कि संवैधानिक बात पर भी क्यों हाय तवा मचाते हैं, क्यों छाती पीटना शुरू करते हैं और मतदाता पुनर्निरीक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें तो सारे वैलिड हथियार है जिसके द्वारा आप मतदाता पुनर्निरीक्षण के बाद मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। सरकार ने सभी द्वार खोल के रखा हुआ है भारत के नागरिक के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाय तौबा मचा रहे हैं वो कहीं अन्यत्र के नागरिक को मतदाता सूची में पहले से जोड़ रखे हैं और उनको अब कहीं उसकी क्षति न हो इस बात के लिए डरे हुए हैं। भारत जो चुनाव आयोग है भारत का, वो तो संवैधानिक प्रक्रिया से चल रहा है। अनुच्छेद 326 इसकी इजाज़त देता है और 2003 में भी मतदाता पुनर्निरीक्षण हुआ था, फिर हो रहा है। समय समय पर इसके पूर्व में भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। ये बात सच है कि नेपाल के साथ हमारा जो ये मिथिला क्षेत्र है, मिथिला है, उसका पूर्व से बेटी रोटी का संबंध रहा है। हमारा शादी विवाह ये सब नेपाल के जो क्षेत्र है उस नेपाल और भारत के बीच ये संबंध पहले से स्थापित है और आज भी ये शादी ये विवाह आज भी कायम है। उस संबंध को आज भी बॉर्डर के लोग आपस में इसका निर्वहन कर रहे हैं। उसमें भी है कि अगर कोई बच्ची ब्याह के हिंदुस्तान में आती है 5 साल की प्रमाणिकता के बाद, 5 साल यहाँ रहने के बाद उनको भी यहाँ का नागरिक माना जाएगा और वह मतदान सूची में, मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ सकता है वैधानिक प्रमाणिक साक्ष्य होने के बाद।